डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको तो मालूम ही है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, यानी यूटी। लेकिन वहाँ चुनाव तो होने हैं। लोगों को शिकायत थी कि कम जनसंख्या पर भी जहाँ कश्मीर में विधायक बना दिए जाते थे, अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी जम्मू में विधायक नहीं बनते थे। और ये सच भी था। ये कांग्रेस की चाल थी, अब्दुल्ला मुफ्ती की, महबूबा की चाल थी, ताकि मुख्यमंत्री हमेशा कश्मीर से बने और वो मुसलमान बने, ताकि पाकिस्तान परस्त नीतियां, दलितों को नौकरी नहीं देने की नीतियां, हिंदुस्तान से आए हुए किसी भी आदमी को जमीन न खरीदने देने की नीतियां लागू हो सके, और पाकिस्तान से आया हुआ दामाद तुरंत वहां की नागरिकता प्राप्त कर ले। धारा 370 के पहले की कहानी थी, लेकिन अब हट गई। अब पाकिस्तान से आया हुआ दामाद नहीं आ सकता है, और हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है। दलित का कोई भी बच्चा कलेक्टर बन सकता है। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी वहां आरक्षण निर्धारित हो गया है। और डिलिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हुआ है, उसमें 6 से 7 सीटों की बढ़ोतरी जम्मू के लिए हुई है। अब जम्मू में यहां 44 विधायक होंगे, 44, और कश्मीर में होंगे 46। और 2 नॉमिनी भी होंगे। इस तरह से अब इसकी गारंटी नहीं रह गई कि जब चीफ मिनिस्टर जेके का होगा तो मुसलमान ही होगा, वो हिंदू भी हो सकता है। अब वोट देने वालों में वो लोग भी वोट दे सकते हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आकर के जम्मू कश्मीर में बसे हैं। और दलित का बच्चा कुछ भी बन सकता है, एमएलए, एमपी, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर। पहले अब्दुल्ला साहब को दलित तो चाहिए, लेकिन सिर्फ सड़क साफ करने के लिए, बाथरूम साफ करने के लिए। कांग्रेस भी सत्ता चलाई, लेकिन इस कानून को बदला नहीं। आप जान लें, जब से नरेंद्र भाई मोदी वहां हुए, इस कानून को उन्होंने बदल दिया। दलितों के अंदर नई चेतना का शुभारंभ हुआ, और अब कोई भी हिंदुस्तानी जमीन खरीद सकता है, नौकरी ला सकता है, एमपी, एमएलए और नगर पालिका पंचायत का चुनाव में खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है। कोई भी पाकिस्तानी अब आ नहीं सकता है। अगर किसी हिंदुस्तानी की शादी जम्मू कश्मीर की लड़की से हुई, तो वो लड़की अपने माँ बाप की संपत्ति में हैसियत पा सकती है, हिस्सा पा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर अब स्टेट रहा ही नहीं, वो यूनियन टेरिटरी हो गया। वो लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट के अंतर्गत रहेगा, राज्यपाल के अंदर रहेगा। सेना, वहां की पुलिस महकमा राज्यपाल के प्रति जिम्मेवार होगी। जैसे दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल के जिम्मे नहीं है, होम मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह से यहाँ की सेना भी होम मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और अब हिंदू भी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हो सकता है। ये बात सता रही है महबूबा मुफ्ती को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। हमारी बाप की बनाई हुई संस्कृति, मेरे बाप मुख्यमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री था, मेरा बेटा मुख्यमंत्री था। परिवारवाद के लोगों को खल रहा है। कांग्रेस भी इसीलिए से परेशान है, महबूबा मुफ्ती भी इसीलिए परेशान है, अब्दुल्ला भी इसीलिए परेशान है कि हम तो
पैदा हुए हैं प्रजातंत्र में, देश में राज करने के लिए। कहने के लिए प्रजातंत्र है, लेकिन हम राजतंत्र चलाने के लिए पैदा हुए हैं। ये परिवारवाद वाले परेशान हैं, लेकिन अब ईश्वर की कृपा, धारा 370 हट चुका है, परिसीमन हो रहा है। और बहुत जल्द चुनाव होगा। चुनाव में 44 MLAs फ्रॉम जम्मू एंड 46 फ्रॉम कश्मीर होंगे, 2 इलेक्टेड भी होंगे। अब देखें आगे क्या होता है। धन्यवाद।